हैप्पी आप सबको हमारी तरफ से महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। परमेश्वर ने स्त्री को सबसे खूबसूरत बनाया है। स्त्री परमेश्वर की सबसे खूबसूरत रचना है और स्त्री के अंदर परमेश्वर ने अपार खूबसूरती, अगम बुद्धि और सामर्थ्य से भरपूर स्त्री को परमेश्वर ने किया है। जब हम देखते हैं दुनिया के लोग हमें हमारा स्थान बताते हैं, वो हमें बताते हैं कि हमारा स्थान किचन में है या सिर्फ बच्चों को पालने के लिए है। प्रियो, आज मैं आप बहनों को, आप स्त्रियों को आपका स्थान परमेश्वर के वचन के अनुसार बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर के वचन के अनुसार आपका स्थान क्या है। उससे पहले मैं श्री अब्दुल कलाम साहब की कुछ लाइनें मैं आपको बोलना चाहती हूँ जो उन्होंने स्त्रियों के लिए बोली कि जब स्त्री खुश रहती है तो सारे परिवार को खुश रखती है, और जब परिवार खुश रहता है तो समाज खुश रहता है। जब समाज खुश रहता है तो हमारी जो स्टेट है, राज्य खुश रहता है, और जब राज्य खुश रहता है तो देश के अंदर शांति बनी रहती है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आप स्त्रियों का जो स्थान है वो सबसे ऊंचे पर रखा हुआ है। हम वचन से पढ़ेंगे। Woman is a wonderful wife, outstanding friend, marvelous daughter, adorable sister and a nurturing mother. उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय और उसकी 26वीं आयत में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं और जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। मनुष्य मतलब नर और नारी करके परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। प्लूरल यहाँ पर है और बहुवचन का उपयोग किया गया, मनुष्य को बनाया। तो जो मनुष्य है वो नर और नारी है, और नारी के विषय में मैं आपको बोलना चाहूंगी कि जो स्त्री है, परमेश्वर ने स्त्री को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया ताकि वो पृथ्वी के ऊपर अपना अधिकार रखे। प्रियो, हो सकता है कि आप इस दुनिया में रहते हुए अपनी भूमिका को शायद भूल गए होंगे, बहुत सारे कामों में संलग्न होकर शायद आप भूल गए होंगे कि परमेश्वर ने आपके जीवन का उद्देश्य क्या रखा
सृजा है। उत्पत्ति की किताब उसका 2:18 में लिखा है, परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। तो प्रियो, हम देखते हैं उत्पत्ति के पहला अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो कुछ बनाया वो सब अच्छा था, लेकिन आदम के विषय में हम आगे देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसीलिए मैं आदम के लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। मेरे प्रियो, इसके विषय में हम थोड़ी बात करेंगे। फिर आगे की आयतों में 21, 22 और 23 में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में सुला दिया और आदम की पसली को निकालकर उससे हवा को बनाया, स्त्री को बनाया। और जब परमेश्वर स्त्री को आदम के पास लेकर गया तो आदम ने कहा यह बिल्कुल मेरे जैसी है, मेरी हड्डी में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है। और मेरे प्रियो, वो जो स्त्री परमेश्वर ने आदम की हड्डी से बनाई थी वो आदम से बिल्कुल मेल खाती थी। तो मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ सारी स्त्रियों को कि आप आदम से, मनुष्य से, पुरुषों से बिल्कुल मेल खाते हैं और परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप में, आपको अपनी समानता में बनाया है। परमेश्वर ने आपको समान अधिकार दिया है कि आप पुरुष के साथ शासन करें पृथ्वी और उसमें जो कुछ है उसको आप अपने अधिकार में रखें। मेरे प्रिय, और परमेश्वर ने कहा कि आदम का रहना, अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहायक बनाऊंगा। जब परमेश्वर सहायक बनाने की बात करते हैं तो ये नहीं कहता कि स्त्री इंफीरियर है, पुरुष से, आदम से इंफीरियर है, लेकिन सहायक है उसके अकेलापन को दूर करने के लिए। जब सहायक शब्द हम यहाँ देखते हैं तो भजन संहिता उसका 115 के 9 अध्याय में जो इब्रानी का एजेर करके शब्द है, EZER, ये वो सहायक है जो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होता है। तो परमेश्वर ने डिवाइन सामर्थ्य से स्त्री को भरा हुआ है कि वो पुरुष की जो अकेलापन है वो उसकी संगनी बन सकती है और उसके अकेलेपन को दूर कर सकती है। आप देखते हैं कि जो स्त्रियां हैं उनको परमेश्वर ने जन्माने की सामर्थ्य दी हुई है, वो पुरुष के साथ जब मिलती है तो गुणा कर देती है। मेरे प्रियो, तो परमेश्वर ने आपको बहुत ऊंचे अधिकार के साथ, परमेश्वर ने आपको ऊंचे स्थानों में रखा है। परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं इफिसियों की पत्री उसका 2:6 में लिखा है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। तो मेरे प्रियो, मेरी बहनों, स्त्रियों, मैं आप सबको उत्साहित करना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने आपको मसीह यीशु में ऊंचे स्थानों में, स्वर्गीय स्थानों में अपने साथ बैठाया हुआ है। परमेश्वर की दृष्टि में आपका स्थान बहुत ऊंचा है। आपको अधिकार में रखने के लिए, वश में करने के लिए, शासन करने के लिए परमेश्वर ने आपको सृजा है और आप परमेश्वर की सबसे खूबसूरत रचना है। प्रभु ने आपको बड़ी खूबसूरती से बनाया हुआ है और समान जो आदम को हक मिला है, अधिकार मिला है, आशीष मिली है, वही आशीषें परमेश्वर ने आप स्त्री को भी दी हुई है। हे परमेश्वर की बेहतरीन रचना, परमेश्वर आप सभी को बहुतायत